हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इसमें। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। स्वागत है आपका शानू रज़वी ऑफिशियल में। मैं शानू खान। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बहुत ही उम्दा नज़्म आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुकम्मल नज़्म सुनकर ज़रूर जाना। और इन्होंने मुसलमान कौम को इस नज़्म के अंदर पैगाम भी दिया है कि मुसलमानों, अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद ना करो, इन्हें इल्म सिखाओ, इन्हें पढ़ाई कराओ, इन्हें बर्बादी की तरफ मत ले जाओ ताकि ये अगले चलकर कुछ बने। तो सुने पूरी इस नज़्म को जो इमरान प्रतापगढ़ी ने गाई है बड़ी खूबसूरती के साथ। सुने। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है, मैं बहुत रोया था इस नज़्म को कहते हुए। कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज़्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूँ कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुतों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो। बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। बेशक तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को। इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे। ये कसम खाइए
और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो, कुछ भी करो लेकिन अजान हो तो मस्जिद करो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाअल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम पावर का हिस्सा बनेंगे, इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अगली साल जब मैं यहाँ आऊं तो मैं उम्मीद करूं कि वो इंस्टीट्यूट शुरू रहेगा शमीम भाई। और आज ये आप बहुत बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा शायर हूं, मेरी बड़ी छोटी सी औकात है, लेकिन मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप जब मिलिएगा प्रोग्राम के बाद तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए अभी से अपनी तरफ से आपको 21,000 रुपए अभी से डोनेट कर रहा हूँ। उसे रखिएगा और शुरुआत करिएगा इंशाल्लाह। एक मुहिम शुरू करिए। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक बेजान लटकते हुए सूली पे जिस्म ने आपको भी कहीं ना कहीं झकझोरा है, बेदार किया है। तो जाग जाइए। अगर आप अदालतों में जज होते, अगर आप अदालतों में वकील होते तो शायद बात इतनी खराब न हो पाती। बनो, हिस्सा बनो। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, क्या बात है, क्या बात है। कौम सोई है इसको जगाओगे तो ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी नज़्म का एक बंद पढ़ के जा रहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ दोस्तों कि मैंने आज बात तो एक बड़ी सी बात अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली है। आप जितनी बड़ी तादाद में हैं, अगर आप शमीम को 1-1 रुपया भी देंगे रोज, तो इंशाल्लाह वो एजुकेशन सिस्टम का जो वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से रन करेगा। गुटके में से 1 रुपया खर्च कर देना कि चलो ये आने वाली नस्लों के लिए दे रहा हूँ, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह 10 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा। 10 साल में मैं बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहा हूँ। मैं तो वो ख्वाब लेके चला हूँ। जब मैं मुशायरों में आया चाचा तो मुझसे ये कहा गया कि इमरान साहब जो पढ़ रहे हो इसमें शायरी नहीं है, जो पढ़ रहे हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी, जो तुम पढ़ते हो नज़्में वो मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैंने छाती ठोक करके अपने बड़े शायर दोस्तों से ये कहा था कि मैं जानता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसे मेरे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इनकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैं उस मुहिम में आपके साथ हूँ। इस मिशन का हिस्सा बनिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। जब तक पढ़ाओगे नहीं, वो तो चाहते हैं कि हम जाहिल रहें, वो तो चाहते हैं कि हम पंचर जोड़ने वाले बन के रह जाएं, वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ट्रक और टैक्सी का स्टीयरिंग रहे, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पल्लेदार बन के रह जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी गुजारिश आपसे करता हूं, आप किसी बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती हैं। आप अपनी गोद में जब बच्चे को लेती हैं तो उसी दिन तय हो जाता है कि इस बच्चे को बनना क्या है। आप अहद करिए कि घर से एक चुटकी जो है आटा वो हर दिन रखे जाएंगे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। ये अहद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, इंशाल्लाह निजाम बदलेगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म का एक बंद पढ़ दूं, बहुत सारा वक्त हो गया, 11 बजने को आ गए। उसके बाद चूंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, मैं मैंने 4 मिसरे कहे। एक बड़ी बात कहता हूं कि मौला है,
आपकी दुआओं के भरोसे। मैं सिर्फ इसलिए बोल लेता हूँ कि जब मैं किसी मंच पे खड़ा होता हूँ, किसी माइक पर खड़ा होता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ, तो मेरी आंखों के सामने शिवपुर का मंजर आ जाता है कि हजारों माएं बहनें मेरे लिए दुआएं करती हैं। मेरी आंखों में हिंदुस्तान के किसी शहर का मंजर आ जाता है, तब मैं कह देता हूँ कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना। जमीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जालिम के मुंह पर उसको उसके जुल्म का एहसास दिला सकूं, क्योंकि ये भी एक ईमान का हिस्सा है। ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान का 3 दर्जा है। अगर कोई जुल्म कर रहा है और तुम में ताकत है तो उसके सामने अपनी ताकत से जुल्म को रोक दो। नहीं कर सकते तो दूसरा दर्जा यह है कि अगर कोई तुम्हारे सामने जुल्म कर रहा है तो अपनी जुबान से उसे बुरा कहो, उसके सामने उसे बुरा कहो। और सबसे निचला तबका यह है कि अगर ये सब भी नहीं कह सकते तो दिल में उसे बुरा मानो और हट जाओ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे दूसरा वाला दर्जा दे रखा है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ कि मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। प्यारे दोस्तों, सुन लिया आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी की नज्म को, और इन्होंने 2 बात जो सबसे बेहतरीन कही वो वाकई बेहतरीन बातें हैं। नंबर 1 कहा था कि अज़ान हो तो नौजवानों मस्जिद की तरफ दौड़ो, क्योंकि सारी कामयाबी नमाज से ही है, और नमाज तमाम बेहयाई बेशर्मी कामों से रोकती है, तमाम बुरे कामों से रोकती है। और नंबर 2 कहा था कि जो हमारे आबाओ अजदाद पहले के जो अनपढ़ लोग थे, हमें उनकी तरह अनपढ़ नहीं रहना है, हमें कामयाब होना है, हमें पढ़ना है। अगर 2 बातें तुमने नौजवानों अगर ये गांठ बांध ली तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान प्रतापगढ़ी की इन बातों को अपने दिल और दिमाग में ज़रूर से ज़रूर बैठाना और इन बातों पर अमल ज़रूर करना। एक, नमाज मत छोड़ना, दूसरा तालीम हासिल करना मत छोड़ना। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना, वीडियो बहुत बेहतरीन है ताकि और लोग भी इसको सुनकर नसीहत हासिल कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।